तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुका हूं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी मेरे साथ ये जो है वीडियो फुल तक देखिएगा। अगर आपको ये आता है तो उसका आंसर दीजिएगा, मैं क्वेश्चंस के रूप में ही बताऊँगा। अगर वो आएगा आपको तो आंसर ट्रिक करिएगा, मतलब अपने सॉल्व कर लीजिएगा। फिर वीडियो को पास करके लास्ट में अपने आप को देख लीजिएगा, ठीक है। फिर कमेंट में मुझे आप लोग बताएंगे कि हाँ आपने सही किया था कि नहीं किया था, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो जो बेसिकली होने वाली है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई भी हमारा तत्व है, जैसे कि कोई हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी अगर ये सब तत्व हैं तो इन सभी तत्वों को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे वर्ग और जो आवर्त है यानी कि पीरियड और ग्रुप जो है वो हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ठीक है, तत्वों का हम लोग कैसे पीरियड और उसकी आवर्त संख्या और उसकी वर्ग संख्या कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्ग को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और आवर्त को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पीरियड, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, चाहे कैसे भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए वर्ग जो होता है वो अगर सीधे ऐसे बात करें, ऐसे तो ऐसे 18 वर्ग जो है वो बांटे गए हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वर्ग होता है, ये हमारा ग्रुप होता है। और अगर ऐसे जाते हैं, इस साइड में ऐसे बढ़ते हैं, जैसे कि इधर से ऐसे बढ़ते हैं, इधर से ऐसे बढ़ते हैं, फिर इधर से ऐसे बढ़ते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, आवर्त होता है, यानी कि हमारा क्या होता है, पीरियड होता है, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा कार्बन है, देखिए ये है हमारा कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो आप हमें बताइए कि इसका वर्ग जो है वो कौन सा वर्ग है या फिर आवर्त ये किस पीरियड का है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है, 2 8 8 ऐसे निकलता है ना, बस इतना याद रखें, 2 8 8। तो कार्बन का पहले तो 2 भर दिए, अभी बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसको आगे वाले कक्षक में भरेंगे तो ये हो गया 2 और 4, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हमें भर दिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया कितना, 2 और 4 आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ गया, 2 और 4 आ गया। तो देखिए पहली बात ये देखिए कि उसके कितने कक्षक बने हैं, तो 1 2 है ना, 2 है यानी कि 2 कक्षक बने हैं। तो यानी कौन से ग्रुप कौन से आवर्त का समूह है, तो जितने कक्षक होंगे 1 2 अगर ऐसे है तो ये कौन से पीरियड का समूह, कौन से पीरियड का है, तो दूसरे आवर्त का है, ऐसे दूसरे पीरियड का है ये, ठीक है। मतलब कि अगर गिनेंगे तो यहाँ पहला पीरियड है, कहीं दूसरे पीरियड में इधर कहीं आएगा, ठीक है। बात करते हैं ग्रुप की कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जितने भी होते हैं हमारे, लास्ट में जो भी संख्या आती है वो हमारा क्या होता है, ग्रुप नंबर होता है। तो यहाँ पर लास्ट में आया है, यानी कि ये कौन सा ग्रुप का होगा, तो 4 एक ग्रुप का होगा, ठीक है। तो हमने बता दिया डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने बता दिया कि ये कौन सा ग्रुप है और कौन सा आवर्त है। आवर्त कैसे पता करेंगे, जितने उसके कक्षक रहेंगे, 1 कक्षक है तो फर्स्ट आवर्त, 2 कक्षक है तो दूसरा पीरियड का है, 3 कक्षक है तो तीसरे आवर्त का है समूह, तीसरे आवर्त का है। और अगर लास्ट में देखेंगे ग्रुप हमको फाइंड करना है, वर्ग फाइंड करना है, तो लास्ट में 4 है तो इसका 4th है, 1 का है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, फास्फोरस, पी फास्फोरस है। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 15। तो हम लोग इसको भरते हैं पहले इसका। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 से शुरू होता है, फिर 8 से होता है, 8 2 10 हो गया। अभी कितने बचे, 8 10 10 5 15 है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 और 5 हो गया, ठीक है। तो 2 8 और 5 हो गया, यानी कि इसके कक्षक कितने हैं, 3 कक्षक हैं, यानी कि इसका जो आवर्त होगा यानी कि जो इसका पीरियड होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसका पीरियड कितना होगा, 3 होगा। और इसकी ग्रुप कितना होगा, ग्रुप मतलब कि आवर्त कितना होगा, तो लास्ट में 5 है, यानी कि ये 5th ए ग्रुप का होगा। कौन सा ग्रुप का होगा, 5th ए ग्रुप का होगा, ठीक है। इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि क्लोरीन है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो इसका हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 8 7, ये होगा ना, 8 2 10 7 17, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हो गया 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। तो अब देखिए ये कौन से पीरियड का समूह है, तो पीरियड नंबर जो है वो कौन सा होता है, इसका पीरियड नंबर 3 होगा।
पीरियड 3 होगा, यानी कि ऐसे ऐसे वाले में आएगा 1 2 3, तीसरे वाले पे आएगा कहीं, और लास्ट में 7 है, यानी कि ये कौन से ग्रुप का होगा, 7A ग्रुप का होगा, 7A ग्रुप का होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको, आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करेगा और कमेंट में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने कहा था कि आप लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद से इसको आप बताएंगे कि आपने सही किया था कि नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरी चीज़ के बारे में कि मान लीजिए कोई भी तत्व होता है, जैसे मान लीजिए हमारा सोडियम है, तो इस पर +1 चार्ज ही क्यों आता है, इस पर +2 चार्ज क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्यों? क्योंकि ये जो होता है स्टेबिलिटी के लिए होता है, कि मतलब सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया, मतलब सोडियम पे 1 चार्ज आता है हमेशा, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आता है हमेशा। ऐसा क्यों होता है? क्यों? देखिए बता रहे हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना होता है, वो पहले देखिए, उसके पहले एटॉमिक नंबर देखिए, तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 1 हो गया, है ना। तो जितने भी तत्व होते हैं, या तो उनका डुप्लेट पूरा होना चाहिए, या तो उनका अष्टक पूरा होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब या तो उनके अगर पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर लास्ट कक्षक में उनके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं, लास्ट कक्षक में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सोडियम क्या है, सोडियम के लास्ट कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है ये। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है किसी को, तो बच जाता है हमारा 2 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना किसी और को, तो बच गया क्या, इसका 2 8 बच गया। इसीलिए सोडियम पे, और आपको पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर आता है प्लस चार्ज, और जितने इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके पास आ गया 1 का प्लस चार्ज। Mg+2 की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का होता है 12, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 8 2 10, और यहाँ पर 2। देखिए लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए क्योंकि अष्टक पूरा करना है, लेकिन आज 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल दे अगर, तो इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये भी स्टेबल हो जाए, अष्टक इसका भी पूरा हो जाए। तो ये क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है, तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर Mg+2 लिख देते हैं हमेशा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए Mg+2 लिखा जाता है, लिख दिया जाता है। ठीक है, तो 2 और 8 यानी कि ये अब ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2+2 का चार्ज आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करेंगे, कमेंट में बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।